दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त नदीम फर्रुख। रमज़ानुल मुबारक में आपकी पसंदीदा सीरीज आज की बात में एक और बहुत अहम टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम जिस बात पर बातचीत करेंगे, जिस बात को डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है कि कौन है वो लोग जिनकी रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में भी बख्शिश नहीं होती। ये बहुत अहम सवाल है। रमज़ानुल मुबारक जिसमें ये कहा जाता है, और हम जैसे तमाम मोहब्बत करने वाले लोग और तमाम अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग और इस्लाम के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में ये मग़फ़िरत का महीना है, ये बख्शिश का महीना है, ये जहन्नम से निजात का महीना है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक वो मुबारक महीना है जिसके बारे में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी शुरुआत रहमत है, इसका दरमियान मग़फ़िरत है और इसका आखिर जहन्नम से निजात है। लेकिन एक सवाल दिल को हिला देने वाला है कि क्या हर इंसान की रमज़ान में बख्शिश हो जाती है? हदीस पाक में आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमज़ानुल मुबारक जैसे अजीम और मुबारक महीना पा लेने के बावजूद भी मग़फ़िरत से महरूम रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो लोग कौन हैं जिनकी रमज़ान में भी बख्शिश नहीं होती। वो लोग जो दिल में कीना और दुश्मनी रखते हैं। ये वो पहली किस्म है उन लोगों की। रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये दिलों को साफ करने का महीना है। अगर कोई शख्स अपने दिल में नफरत, हसद, बदगुमानी और कीना पाल कर बैठा है, रिश्तेदारों से बात नहीं करता, भाई से सालों से नाराज है, तो याद रखिए ऐसा दिल अल्लाह की रहमत का हकदार कतई तौर पर नहीं बन सकता। हदीस पाक में आता है कि हर पीर और जुमेरात को इंसान के अमाल पेश होते हैं और मोमिन की मग़फ़िरत कर दी जाती है, सिवाय उन लोगों के जो आपस में लड़े और झगड़े हुए हों। सोचिए, अगर आम दिनों में यह हालत है तो रमज़ान में क्या हाल होगा। दूसरा तबका है उन लोगों का जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाले लोग हैं। हज़रात गिरामी, एक मशहूर हदीस पाक का मफ़हूम है कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, बोले आमीन। तीसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा और आपने फिर कहा आमीन। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आखिर आपने तीनों सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आमीन क्यों कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था तो एक बद्दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न करा सका। मैंने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। अगर कोई बेटा या बेटी रमज़ान में भी अपने माँ बाप से बदतमीज़ी करे, उनकी दुआ लेने के बजाय अगर उन्हें रुलाए, उनके आंखों में आंसू आने की वजह बन जाए, तो वो रमज़ान की बरकतों से पूरी तरह से महरूम हो सकता है। जिस हदीस पाक का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें मेरे आका ने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए ये कहा, जिब्रील ने ये एक बद्दुआ की कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद न पड़े तो वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। तो हज़रात गिरामी, जब इन तीनों बातों को जिक्र से आप ये समझ लीजिए कि सबसे बेहतरीन जिक्र अगर है तो वो दुरूद पाक का पढ़ना है। माँ बाप की खिदमत के ज़रिए भी जन्नत को हासिल किया जा सकता है। और रमज़ानुल मुबारक में हमें जो अल्लाह की तरफ से नेमतें मिल रही हैं, उनका सही सही इस्तेमाल करके भी हम जन्नत अपने लिए बना सकते हैं और जहन्नुम से अपनी आज़ादी करा सकते हैं। आइए अब तीसरे तबके पर पहुंचते हैं, जो तीसरा तबका ऐसा जिसकी मग़फ़िरत रमज़ान के महीने में भी नहीं की जाती है। वो तीसरा तबका है शराब, गुनाह और ज़िद पर अड़े हुए लोग। ऐसे लोग जो मुस्तकिल तौर पर शराब के आदी हैं, गुनाह करने के आदी हैं और इसकी ज़िद पर अड़े हुए हैं। रमज़ान तौबा और इस्तग़फ़ार का महीना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह को छोड़ने का इरादा ही नहीं करते।
दिन में रोजा और रात में वही सब हराम काम, झूठ, धोखा, रिश्वत और हराम कमाई। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता है, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब साफ है कि रमज़ान सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं है, सिर्फ खाने पीने से अपने को दिन के वक्त में रोक लेने का नाम रोज़ा नहीं है। आँखों का, ज़बान का और दिल का भी रोज़ा रमज़ान में रखना होता है, और यही रोज़े की असल जो सूरत है वो यही है। चौथी जो किस्म है वो है रिश्ता तोड़ने वाले। इस्लाम में रिश्तों को जोड़ना बहुत बड़ा अमल है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ देते हैं, जो अपने रिश्तों को इस तरह से तोड़ देते हैं कि बगैर किसी वजह के अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ों से, अपने घर वालों से ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं, क़ता ताल्लुक़ हो जाते हैं, यानी उनसे बात नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, सलाम का जवाब नहीं देते। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से दूर हो सकते हैं, दूर हो जाते हैं। रमज़ान का असली मकसद ही ये है कि टूटे रिश्ते जुड़ जाएं, दिल साफ हो जाएं और हम एक दूसरे के और करीब आ जाएं। एक और किस्म इसमें आप समझ सकते हैं, और वो ये है कि दिखावे के लिए इबादत करने वाले लोग, यानी इबादत में रिया करने वाले लोग। कुछ लोग रमज़ान में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि लोग देखें। सोशल मीडिया पर हर इबादत की तस्वीर, हर दुआ की पोस्ट, अगर नीयत में खलल है तो अमल बेकार हो सकता है। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, वो हमारी तस्वीरें नहीं, हमारी नीयत देखता है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरों से हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला नहीं होगा। अल्लाह तो हमारी नीयतों पर नज़र रखता है, हमारी नीयत देखता है, और उसी से यकीनी तौर पर फ़ैसले होते हैं। वो जो रमज़ान की कद्र ही नहीं करते, ये भी एक किस्म इसमें समझी जा सकती है। सबसे अफसोसनाक लोग वो हैं जो रमज़ान को भी आम महीनों जैसा समझते हैं, यानी कि न नमाज की फ़िक्र, न कुरान से रिश्ता, न तौबा और इस्तिग़फ़ार, जबकि यही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, कुरान की तिलावत, शब क़द्र की तलाश, दुआओं का एहतमाम। अगर ये सब भी न हो तो फिर रमज़ान का फ़ायदा कैसे मिलेगा? हज़रात गिरामी, मैं आपसे अब सोचने की गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर रमज़ान जैसा रहमतों वाला महीना आकर चला जाए और हमारा नाम मग़फ़िरत पाने वाले लोगों में न लिखा जाए, तो हमारी इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? हमें चाहिए कि हम दिलों से नफ़रत को निकाल दें। हमारे माँ बाप अगर हमसे किसी बात पर नाराज़ हैं तो अभी वक्त है, अपने माँ बाप के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लें, टूटे हुए रिश्ते जोड़ लें, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें, और हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करें, क्योंकि पता नहीं अगला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारी ज़िंदगी में अगली बार रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आएगा या नहीं आएगा, ये हमें मालूम नहीं है। आज हम रमज़ानुल मुबारक को पा रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान है, तो हम सब का फ़र्ज़ और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसके एक एक लम्हे का फ़ायदा उठाएं और एक एक लम्हे को पूरी तरह से इस्तेमाल करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें रमज़ान की सच्ची कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सब भी एक बार आमीन कह दीजिए। कह दिया है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख भी दीजिए, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि बात ये वहाँ तक पहुँच सके जहाँ इसका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं इस सीरीज़ में, जो हमारी सीरीज़ है आज की बात, इसमें हर वीडियो में एक बात आपसे गुजारिश करता हूँ, और वो ये है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इसलिए कीजिए कि ये बात वहाँ तक पहुँच सके जहाँ इसका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आज पोस्ट करने का मकसद ये नहीं है कि कुछ लोग इसे देख लें, कुछ लोग इसे लाइक कर दें, कुछ लोग इसे शेयर कर दें, ताकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वो कुछ लोगों की
तारीफ और कुछ लोगों की दाद हासिल कर सके, ये इसका कतई तौर पर मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये जितनी भी किस्में मैंने बताई हैं, बात अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और अगर कोई भी एक शख्स हिदायत पाने में या अपने को बदलने में कामयाब हो गया तो दोस्तों हमारी और आपकी मेहनत कामयाब हो जाएगी। वीडियो मैंने बनाकर अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, आपकी ज़िम्मेदारी है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बात वहाँ पहुँच सके जहाँ इसका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत देर तक इस वीडियो में मेरा साथ दिया है। अभी तक अगर आपने नदीम फ़र्रुख ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारा जो फेसबुक पेज है नदीम फ़र्रुख ऑफिशियल के नाम से, अगर आपने उसे अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी ऐसा करने के लिए कहिए। ये आज की बात सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। आपकी राय आपके कमेंट सेक्शन में लिखे गए कमेंट हमें हौसला देते हैं और इसी से हमें ये ताकत मिलती है कि हम और बेहतर खिदमत आपकी कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।